सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर सिस्टम का आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में जितने भी हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, ये सब टॉपिक को हम पहले ही लिख चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में कि इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होगा हमारा। तो क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। फिर इरेशनल नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे। फिर हमारा रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं वो सब देखेंगे। फिर हम लोग 4 नंबर में रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के बीच में हमें टू रेशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर निकाल करके दिखाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड 3 टर्म्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं इसमें वो सब देखेंगे। फिर सब आइडेंटिटीज देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग रूट 3.5 को हम लोग क्या करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग उसको सोल्व करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकली मेथड से उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एंड रूट 3 को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अंडर यानी कि नंबर लाइन पे शो करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर को हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट का जो टर्म्स होता है, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना है हम लोग को। फिर उसके बाद हमारा रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा जो भी वैल्यू रहेगा रूट में, उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करके हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो यही सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। न्यू बुक से है ये सब टॉपिक। तो स्टार्ट करिए। आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। आप लोग के पास कुछ इस तरीके से बुक होगा, तो आप लोग जो है बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पेज नंबर ही ओपन कर लीजिए, यानी कि ये रियल नंबर का, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही आप ओपन कर लीजिए। पेन गिर गया। चलिए, तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इन प्रीवियस क्लास फर्स्ट नंबर टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग क्लास 8 में क्या क्या पढ़ा था। तो क्लास 8 में पढ़ा था, सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, इरेशनल देखा था, रेशनल देखा था, फिर उसके बाद इंटीजर्स देखे थे। तो यही सब को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो नेचुरल नंबर में हम लोग क्या क्या देखा था, व्हाट इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर में हम लोग देखा था कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर में 0 से। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, तो स्टार्टिंग नंबर हमारा कहाँ से होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चले जाओ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या देखा था हम लोग, तो होल नंबर्स में हम लोग नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर देते हैं और प्लस एक 0 ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यानी कि सो ऑन, ये भी चले जाइए इनफाइनाइट तक। तो ये कुछ इस तरीके से होल नंबर हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखा था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या क्या देखा था हम लोग, रेशनल नंबर में क्या क्या देखा था, तो रेशनल नंबर को हम लोग अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, यानी कि पॉजिटिव को देखें तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक चले जाइए। फिर अगर हम लोग निगेटिव को देखते हैं तो निगेटिव में हमारा यही -1 -2 -3, यहाँ पे 0 भी हो जाता है हमारा। 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हम बोले हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को सिर्फ क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम एक नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ 0 है, तो 0 को आप बोलोगे कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 का तो डिनोमिनेटर में 1 है ना, 0 का डिनोमिनेटर में 1 है, तो जिसका डिनोमिनेटर में 1 हो गया और न्यूमरेटर में हमारा 0 है, तो इसको जब हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बाई 1 का वैल्यू 0 ही आता है, तो ये हमारा 0 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 1, तो 1 का भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, 2 का भी डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, 1 होता है। फिर हमारे यहाँ पे 2 बाई 3 भी, दो नंबर को भी मिलाकर के आप रेशनल नंबर बना सकते हो। फिर 5 बाई 6 भी बना सकते हो। ये तो सब पॉजिटिव नंबर्स है। अब आते हैं निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स में जैसे कि -1 बाई 1, -1 है तो डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो ये भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। फिर उसके बाद -1 बाई 2 हो गया, -3 बाई 5 हो गया, ये सब नंबर क्या है, सो ऑन चले जाइए। ये सब क्या हो जाता है, ये सब रेशनल नंबर। बस इसमें एक टर्म्स को याद रखना पड़ता है कि q का जो वैल्यू है, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो वैल्यू है, q का जो वैल्यू है क्या होना नहीं चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख करके दिखा दे, तो 2 बाई 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 चला गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर इसके बाद रेशनल नंबर के बाद हम लोग देखा था क्लास 8 में ही इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर यानी कि जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे √2, √3 एंड √5, ये सब क्या है? तो ये सब इरेशनल नंबर है। या पाई लिख देते हैं, पाई भी हमारा क्या होता है? तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये हमारा कुछ इरेशनल नंबर था, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आते हैं लास्ट एक और इंटीजर्स। इंटीजर भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, तो इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर में क्या क्या पढ़ा था हम लोग? तो इंटीजर में जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। जैसे कि नंबर लाइन एक बना देते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बना दिया हम, यहाँ 0 1 2 3, फिर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये सब क्या है हमारा? ये सब इंटीजर्स है। ये सब क्या है हमारा? इंटीजर है। इंटीजर इसी को बोलते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया? ये सब हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है इरेशनल नंबर। क्या है नेक्स्ट स्टेप? तो इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में क्या करेंगे? तो इरेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप लोग पहले क्या कीजिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, यानी कि आपके पास कुछ टूल होने चाहिए, जैसे कि कंपास हो गया, आपका प्रोटेक्टर हो गया, एंड स्केल हो गया, एंड पेंसिल भी रख लीजिएगा। उससे क्या करेंगे हम लोग? अब नंबर्स लाइन पे क्या करेंगे? √3 को प्रूफ करके दिखाएंगे कि √3 जो है हमारा क्या है, नंबर लाइन पे यहाँ पे देगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, यानी कि सीधे क्वेश्चन दे देगा एक्सप्रेस √3 इन नंबर लाइन। तो उसको कैसे शो करेंगे हम लोग? स्टार्ट करते हैं। तो अब डायरेक्ट बोर्ड से हम लोग कॉपी पे आ जाते हैं, फिर कॉपी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करना है हम लोग को? √2 को शो करना है। तो शो करने से पहले कुछ टूल को बात कर ले, तो एक पेंसिल रहना चाहिए आपके पास, दूसरा एक रोलर होना चाहिए, एंड थर्ड आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए, एंड फोर्थ नंबर आपके पास एक कंपास होना चाहिए। ये चारों टूल से हम लोग क्या करेंगे? तो इसको प्रूफ करेंगे। पेन नहीं भी होगा तो चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन का जो ड्रॉ है उसका जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे इंच में लेंगे, आपका मर्जी, आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं सेंटीमीटर में लीजिए, इंच में लेना चाहते हैं इंच में लीजिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे इंच में लेते हैं, क्योंकि हम इंच में लेंगे तो थोड़ा बड़ा फिगर दिखना चाहिए, इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, आप ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, आपका मर्जी, जितना बड़ा चाहिए आप उतना मर्जी बना लीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे 0 पॉइंट यानी कि O पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या किए यहाँ पे? तो यहाँ पे हम 1 इंच का डिस्टेंस लिए। अब इसके बाद क्या करना है? 1 इंच के ऊपर में ही हमें एक इस तरीके से क्या करना है? हमें 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन डालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस दोनों लाइन को क्या करेंगे? मैच करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से जो आपको लाइन दिख रहा है प्रोटेक्टर में, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को क्या करना है? तो इस लाइन पे ऊपर रख करके यहाँ बीच में जो आपको दिख रहा होगा ये, इसको क्या करना है हमें? तो इसको जो है इस पे रखना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देते हैं प्रोटेक्टर को, और फिर हम 90 डिग्री पे क्या करते हैं? मार्क कर लेते हैं। तो 90 डिग्री हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देखिएगा, थोड़ा नीचे से कीजिएगा, चूँकि हमारा ऊपर में चला गया है ये, तो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है शायद। फिर अब इसके बाद क्या करते हैं? हम इंच वाले को, ये जो इंच वाला जो लाइन दिख रहा है बड़ा सा आपको, ये वाला लाइन को हम क्या करते हैं? ये वाला लाइन को हम इस पे रखेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम इंच वाला, ये रहा आपका, ये रहा मेरा वाला इंच वाला लाइन, तो ये रहा हमारा इंच का लाइन यहाँ पे, और फिर हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री वाला, तो हम यहाँ पे पेन रखे कुछ इस तरीके से मैच कर देंगे। और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे? तो 1 इंच का लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। ये हमारा कितना है? तो ये भी हमारा कितना है? 1 इंच है, और ये भी कितना है हमारा? 1 इंच है। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम हो जाएगा A और इसका नाम हो जाएगा B। अब क्या करेंगे? B को जो हम O से क्या करेंगे? तो O से हम मैच कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हम मिला दिए। अब इसके बाद क्या करना है? हमें नंबर लाइन पे शो करना है। हमारा ये जो आया है हाइपोटेनियस, ये कितना आया है? √2। तो हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे? हम प्रोटेक्टर बोल रहे, कंपास के हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कंपास को जो है हम O पॉइंट पे रखेंगे, और पेंसिल वाला पार्ट को हम क्या करेंगे? B पॉइंट पे रखेंगे। कुछ इस तरीके से हम आपको दिखा देता है, ये इधर से आपको दिख रहा होगा,
इस तरीके से रखने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसको डॉट डॉट लाइन से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहे तो पूरा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कुछ हम क्या कर दिए, इसको ड्रॉ कर दिए हैं। पूरा नंबर लाइन तक आने दीजिएगा, तो नंबर लाइन तक आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ये इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो ये ए है, ये बी है, इसका नाम दे देता है सी। और यही वाला जो पॉइंट है हमारा क्या है, तो ये हमारा √2 है, √2 है। तो ये तो ड्रॉ करना था तो हम ड्रॉ कर दिए, बट हमें प्रूफ भी करना होगा इसमें। तो प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना है, √2 है। तो हमें तो प्रूफ करके दिखाना है कि ये √2 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इसको इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, यानी कि ए बी है हमारा परपेंडिकुलर। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला हमारा कितना है, ए बी है। तो ये ए बी का लेंथ कितना है, तो 1 इंच में लिया है। तो यानी कि यहाँ पे हम कितना करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे सी यानी कि सॉरी बी है, यानी कि बेस। तो बेस का यहाँ पे कितना है, तो ओ ए है। तो यानी कि यहाँ पे वो ओ ए का कितना है, तो यहाँ पे 1 इंच ही लिया है। तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस बेस का यानी कि यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाता है, 2। और ये जो दिख रहा है आपको हाइपोटेनियस स्क्वायर में, अगर इस रूट को इस साइड में स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये √2 जो है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये √2 हो जाएगा। और यहीं पे हम क्या कर लेंगे, यहीं पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला को अगर चाहे तो ये फार्मूला को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, इसको। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ओ बी स्क्वायर लिख दीजिएगा इक्वल टू, अगर आप चाहे तो, आप नहीं चाहते तो आप मत चेंज कीजिएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए बी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर यहाँ पे हमारा क्या था, बेस। तो बेस यानी कि ओ ए है या ए ओ, बोलो बात वही है। तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये लिखिएगा तो थोड़ा वो वैल्यू पुट करने में आपके लिए ईजी होगा, बट यहाँ पे पहचानने में आपको परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये मालूम नहीं चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे। हम लोग देख चुके हैं कि हमारा यहाँ पे प्रीवियस क्लास में जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ा था वो भी देख लिए। इरेशनल नंबर यानी कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, या √3 को कैसे सोल्व कर सकते हो और नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हो, ये भी देख लिया हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा रियल नंबर देयर डेसिमल्स। क्या है, रियल नंबर देयर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि फर्स्ट नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 टाइप के एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 3 टाइप्स का ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में ही लेंगे। फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज में ही दिया है, यानी कि एक्सरसाइज में नहीं एग्जाम्पल में दिया है। अगर हम पेज नंबर बता दें आपको, तो पेज नंबर आपका हो जाएगा 32 नंबर पेज नंबर पलटिए, और वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसी में से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर में ही ले लेते हैं 7/8। यहाँ पे क्या है हमारा 7/8 है, 7/8 है। तो अब 7/8 को कैसे सोल्व करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, इसका ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, तो 8 से हमें डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है 7 से। तो जब 7 से हम 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 7 देख रहा है कि ये क्या है हमारा एक छोटा नंबर से, 8 से जो है ये 7 क्या है, छोटा है, यानी कि स्मॉल नंबर से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 देंगे और पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 70 कितने टाइम्स आता है, या 70 से कम कितने टाइम्स आता है। यहाँ पे 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। पॉइंट दे चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 7 जा कितना होता है, तो 56 होता है। तो 8 7 जा 56 हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 4 आएगा, और पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू जो है या 0 हो गया या क्रॉस कर दीजिए, या तो 0 लिखिए या क्रॉस कर दीजिए। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर का जो वैल्यू है यहाँ पे डिवाइड होकर के 0 आ गया है। तो जिस नंबर्स का रिमाइंडर का वैल्यू आपका 0 आएगा उसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
लिख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट निकल गया। इसी तरीके से सेकेंड नंबर आते हैं, तो सेकेंड में बहुत सारा इजी नंबर है, बहुत सा इजी नंबर है, इसी को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो जैसे कि यहाँ पे अगर देख ले हम लोग सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में 10/3 ले लेते हैं, 10/3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से क्या करेंगे हम, 10 को डिवाइड करते हैं, 3 से 10 को, तो 3 3 जा कितना होता है 9, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, फिर से 3 3 जा 9 हो गया, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आ रहा है, फिर से हम पॉइंट देख चुके हैं, तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर से हमारा यहाँ पे क्या आएगा 9, फिर माइनस करेंगे तो हमारा 1, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 1 1 आते जाएगा, और जब भी 0 पुट करेंगे हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट 3 3 आते जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो 10/3 को डिवाइड जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 3.333333 इनफाइनाइट तक आते जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग है, और क्या है, ये रिकरिंग है, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हैं, ये थोड़ा अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग की जगह पे तो हम रिपीटिंग ही लिख देते हैं यहाँ पे। सो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, क्या इतना समझ में आया? जिसका रिमाइंडर का वैल्यू 0 आएगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसका रिमाइंडर का वैल्यू 1 या आते जाएगा इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे रिपीट करेगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा क्या है, रिपीट कर रहा है 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और वैल्यू क्या है, तो एक और वैल्यू है जो कि √2 है। √2 को सॉल्व कीजिए, √3 को सॉल्व कीजिए, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर को जब भी सॉल्व कीजिएगा वो क्या होगा, तो वो जो होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा ना तो वो रिपीट होगा, इसका क्वोशिएंट आते जाएगा इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे √2 को, √2 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको अब ये वाला मेथड से डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे √2 है, √2 को स्क्वायर में से निकाला जाता है, तो स्क्वायर से कैसे निकालते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड से, उसको सोल्व करेंगे, उस मेथड से हम लोग करेंगे। तो √2 को क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमें जो डिवाइड करने के लिए चाहिए हमें डिवाइजर, उसका वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम। सो यहाँ पे कितने में कितने से मल्टीपल करेंगे, यानी कि फिर से सुनिए, कितने नंबर में कितने नंबर से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 2 या 2 से कम आना चाहिए। तो 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 1 से तो 1 आता है, फिर 2 में करेंगे 2 से तो फिर 2 ही आएगा, सॉरी 2 में 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखें तो ये तो 4 तो ज़्यादा हो जा रहा है 2 से, तो हम क्या करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्वोशिएंट का वैल्यू ऊपर में लिख देंगे। फिर से समझिए, कितने नंबर में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 या 2 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा, 1 आता है। अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 4:2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे 1 से ही करके देखेंगे। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इस दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर रखेंगे तो हमारा 20 प्लस हो जाएगा, 20 प्लस हो जाएगा। कैसे 20 प्लस होगा हम अभी दिखा रहे हैं। तो यानी कि 20 प्लस से तो 1 डिवाइड नहीं होने वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक पॉइंट देंगे, और जब एक यहाँ पे डेसिमल देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, डबल 0 आता है, जबकि डिवाइड में हम लोग का 1 ही 0 आता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, डिवाइड में हमारा क्या होता है 1 0 होता है, जबकि हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, डबल 0 आता है, और जब क्यूब निकालेंगे तो वहाँ पे 000 आएगा। ये ध्यान में रखिएगा अपना। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा 100 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते तो ये 21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 1 रख रहा है यहाँ पे तो ये 21 दिख रहा है, तो 21 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, जो कि 100 से बहुत छोटा हो गया।
फिर अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा 44, फिर भी हमारा छोटा हो जा रहा है। फिर अगर हम ये 2 के जगह पे 3 रखते हैं तो 23, तो 23 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 69 आएगा, जो कि फिर भी कम हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे 24 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। तो अगर हम 24 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। इस दोनों को आप प्लस कर लीजिए, यहाँ 2 है, पहले 4 और 4 क्या होता है 8, और 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी कि अब 28 हो गया। 28 फिर से हमारा ये 28 यहाँ पे कुछ एक वैल्यू रखेंगे तो 281, 282 इस तरीके से बन सकता है वैल्यू। तो 280 से ज़्यादा वैल्यू से तो ये 4 डिवाइड होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे 00 लगा देंगे, 00 दे देंगे यहाँ पे। अब जब 00 दे दिए तो अब यहाँ पे कितना वैल्यू रखेंगे कि हमारा 400 या 400 से कम आना चाहिए। तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम 1 रखते हैं वैल्यू तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो 281 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा 281 ही होगा, 281 होगा। तो वो 281 को हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 10 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कितना है 10, तो इसको दे दिया तो ये हमारा 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और इसको आप प्लस कर लेते हैं तो यहाँ 1 और 1 2 और 8 है तो 8 और यहाँ पे 2, यानी 282। अब हम क्वोशिएंट का वैल्यू अभी नहीं लिखे है, उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू रखा था, तो 4 रखा था, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या रखा था, तो यहाँ पे 1 रख करके हम मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 1 रख दिए। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़े और, तो यहाँ पे ये तो और बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 2000 यानी कि 2821 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे फिर से 00 देंगे तो 11900 हो जा रहा है, 11900। तो ये तो बढ़ते जा रहा है, ये तो कम हो ही नहीं रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो रेशनल नंबर में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है। एंड इरेशनल नंबर में आप बोल सकते हो कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हो, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा थर्ड नंबर टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि इसी में अभी एक और है, इसी में और नंबर्स है। अब तो यहाँ पे हम क्या किया, फ्रैक्शन, यानी कि ये हमारा p/q के फॉर्म में था। अगर इस नंबर्स को देखें तो ये p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है। तो यानी जो नंबर्स हमारा p/q के फॉर्म में है और उसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ हम लोग डेसिमल में नंबर्स ला लिए हैं, डिवाइड करने के बाद उसका क्वोशिएंट जो है कुछ यहाँ पे डेसिमल में दिख रहा है। अब इसको कैसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि इसी टॉपिक में रहते हुए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 0.875 एंड 3.33, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो 3 है 3.3 और यहाँ पे 3 के ऊपर में रिपीट का सिंबल दे सकते हैं, यानी कि बार का सिंबल दे सकते हो। तो चलिए अब आते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं आप लोगों से। हाँ ना, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। हम लोग इसको यानी कि 7/8 को जब डिवाइड किए थे तो 0.875 आया था। फिर यहाँ 10/3 को जब डिवाइड किए थे तो 3.33, यानी कि 3 पॉइंट के बाद हमारा जो ये 3 है क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी कि बार का सिंबल लगा दिया यहाँ पे हम। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब इसको क्या क्वेश्चन बोल सकता है, एक्सप्रेस 0.875 इन p/q फॉर्म, ये क्वेश्चन दे सकता है। या ये भी दे सकता है कि एक्सप्रेस 3.3 और ऊपर में रिपीट का सिंबल लगा देगा इन p/q फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में लाना है। तो ये कैसे ला सकते हैं, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो ये कैसे होगा हम बता देते हैं अभी। तो यहाँ पे 0.875 डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये डेसिमल दिख रहा है यहाँ पे। जब हम डेसिमल को डिलीट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 रहता ही रहता है
और यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 नंबर्स के बाद हमारा डेसिमल था, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएगा 1 2 3। यानी कि अब नंबर्स देखें यहाँ पे तो 875 डिवाइडेड 1000। अब इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ला दिए हैं, बट इसको और अच्छे से डिवाइड करके हमें लाना है। तो जब हम 875 को अगर 125 से हम डिवाइड करते हैं 125 से, तो कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पे 7 आता है, हमारा 7 आएगा। आप लोगों से इतना बड़ा नंबर्स नहीं डिवाइड होगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिएगा, फिर 5 से, फिर इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर्स को रख करके कीजिएगा, हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। 125 इंटू 8 कीजिएगा तो कितना आता है, तो 1000 आता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7/8। ये हमारा जो नंबर्स था वो हमारा आ चुका है। ये वाला जो नंबर्स था पहले इसी फॉर्म में दिख रहा था, ये हमारा आ चुका है। बट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो ईजी था, ये तो कर लिए, ये तो आपको तो आता ही है, ये सब तो आता ही है। बट सेकेंड नंबर थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। सेकेंड नंबर क्या है, थोड़ा लेंदी टाइप का है, तो इसको देखते हैं। चूँकि यहाँ पे तो इसका जो है रिपीट का जो सिंबल है, यानी कि अगर मान लें हम यहाँ पे हमारा 1 2 3 नंबर था, तो हम डिनोमिनेटर में 3 जीरो लगा दिए। बट इसका तो कहीं पे एंड ही नहीं हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कितना जीरो डालेंगे हम, कितना जीरो डालेंगे अगर हम इस तरीके से करेंगे? तो इसको अलग मेथड से किया जाता है। तो अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं। क्या है ये, तो 3.3 है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 3.3 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 आप 3-4 बार ले लीजिएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद हम कितने टाइम्स लिए 3, तो 4 टाइम्स ले लिए। आप 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स जितना लेना होगा वो ले लीजिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब बोलोगे 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका हम जवाब दे देते हैं। जब भी हमारा डेसिमल के बाद देखेंगे सबसे पहले कितने नंबर है, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर सा है हमारा, यहाँ पे रिपीट एक ही नंबर कर रहा है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा 3.32 हमारा ये 32 जो था ये रिपीट करता, तो यहाँ पे तो 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे हमारा 1 और डबल 0 हो जाता। फिर इसी तरीके से मान लेता है 3.8 3.5 ये तीनों नंबर हमारा क्या कर रहा था, रिपीट करता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 के पास 000 यानी कि यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। क्या इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बढ़े आगे चलो। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, x इक्वल्स टू 3.3333 4 टाइम्स लिखा है हम, आप लोग जितना बार लिखे होइएगा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा, तो अब इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं ब्रैकेट देने के बाद। यहाँ पे 10 इक्वल्स टू ब्रैकेट में ये सब लिख लीजिएगा, x इक्वल्स टू 3.333 और यहाँ पे डॉट डॉट दे दीजिए, डॉट डॉट दे दीजिए, हो गया। 10 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होता है 10x, 10 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना होगा 30 होगा, 10 इंटू 3 कर रहा है हम, 10 इंटू 3 कर रहा है, रुक जाइए 10 इंटू 3 कर दिया हम, सॉरी। यहाँ पे हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल दिख रहा है ये एक नंबर बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ 100 रहता तो फिर ये सेकेंड नंबर में शिफ्ट हो जाता, अगर 1000 रहता तो हमारा 3 नंबर में शिफ्ट हो जाता, कि नहीं, यानी कि ऐसे ही शिफ्ट होते जाता है। तो हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, तो यानी कि एक नंबर बाद क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा कितना है 3.3 है, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, ये 3 और इस डेसिमल को अगर यहाँ पे लाते हैं तो ये 3 को तो लिखना पड़ेगा, तो यानी कि 33 पॉइंट यहाँ पे हम 3 4 टाइम्स ही लिख देता है, चूँकि इसका तो लिमिट है ही नहीं, ये तो आप 10 बार भी लिख सकते हो, तो हम इतना लिख दिया। अब ये जो आया है हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हम क्या किए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन सेकेंड में से हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना है इक्वेशन फर्स्ट, तो यानी कि 10x है, यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 33.3333 4 टाइम्स है, और ये डॉट डॉट दे दीजिए यहाँ पे।
फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि x इक्वल्स टू 3 है, 0.3333 डॉट डॉट दे दीजिए यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करना स्टार्ट करते हैं। अगर डेसिमल के बाद देखें तो दोनों का 4 नंबर आया है, तो इसको अगर माइनस करें तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। इतना आया समझ में। यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल दे देते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, और ये 3 है तो 3 के नीचे में तो कुछ नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ हमारा 10x है और यहाँ पे x है, यानी कि यहाँ पे हमारा हिडन में क्या होता है, 1 होता है। तो 10x में से अगर 1x माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा 9x आता है। तो यहाँ पे हम 9x लिख देंगे। अब कहीं पे भी आपको दिख रहा होगा 20 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो कितना वैल्यू बोलते हैं, उसको 20 ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 30.0 है तो इसको 30 ही बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9x इक्वल टू हम 30 बोल सकते हैं ना। तो ये लाइन को हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, अब हम वो वाला लाइन लिख देते हैं। ये वाला अब हम नहीं लिखते, ये दिखाने के लिए हम लिखा था। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद ये हमारा 9 जो है ये डिवाइड में है, अब इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, यानी कि x इक्वल्स टू 30/9। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 3 जा 9 और ये 3 10 जा 30, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/3। क्या पहले यही नंबर था, इसी नंबर को डिवाइड करके ये वाला नंबर लाया था हम लोग, याद आ रहा है, यही नंबर था ना। x इक्वल्स टू 10/3 जो आया, 10/3 को ही डिवाइड किया था तो ये आया था। तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया, बढ़े हम लोग, बढ़े, चलो ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 नंबर के बीच में हम लोग कैसे इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। नाउ क्वेश्चन लिख चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब रेशनल नंबर बिटवीन 2 रिलेशनशिप में हम लोग 2 रेशनल नंबर में आ गए, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर टॉपिक पे। तो 4 नंबर टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से देगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है फाइंड 4 रेशनल नंबर। इसमें फर्स्ट में देख लेते हैं 1/3 एंड 2/3 के बीच में हमें क्या करना है, 4 रेशनल नंबर निकाल करके दिखाना है। फिर इसके बाद सेकेंड में क्या है, 3/2 एंड 2/3 के बीच में से भी हमें 4 रेशनल नंबर निकाल करके हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको, तो हमें यहाँ पे कितना बोला है, तो यहाँ पे हमें 4 रेशनल नंबर बोला है। कितना बोला है, 4। तो जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जितने रेशनल नंबर बोलता है उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 4 बोला है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/3 है तो 1/3 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बोला है तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। 1 × 5 करेंगे तो कितना होता है, 5 ही होता है। 3 × 5 करेंगे तो 15 ही होगा। एंड दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे 2/3 है। तो 2/3 में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 5 जा कितना होता है, तो 10 होता है, तो 10 एंड यहाँ पे 3 5 जा 15। अब तो अब इजीली लिख सकते हो 5/15 एंड 10/15 का बीच का 4 रेशनल नंबर निकाल करके दिखाना है, तो अब तो लिख दोगे। चलो इसको लिख देते हैं। 5/15 के बाद क्या आता है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5/15 एंड 10/15 के बीच के कितने रेशनल नंबर निकालना है, 4। सो यहाँ पे देयरफॉर 4 रेशनल नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। 4 इस तरीके से नहीं होगा, 4 रेशनल नंबर NO लिख करके डॉट दे दिया, नंबर समझ लीजिएगा। हाँ, किसके किसके बीच का, तो 5/15। तो 5/15 के बीच का क्या नंबर बात क्या आता है, तो 6/15। तो यहाँ पे 6/15 लिख देंगे, कॉमा। 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 7/15। 7 के बाद क्या आता है, 8, तो यहाँ पे हमारा 8/15। फिर 8 के बाद क्या आता है, 9, तो यहाँ पे 9/15। फिर इसके बाद 10/15 आ जाएगा, तो हम 10/15 नहीं लिखेंगे। अब इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कितना रेशनल नंबर आया, 1 2 3 4। 4 रेशनल नंबर आ गया है। हमें बोला कितना था, 4 ही बोला था। तो अगर 4 बोल रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, अगर 5 बोल रहा है तो 6 से, अगर 10 बोल रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई करो।
बट इसमें एक टर्म्स है, क्या टर्म्स है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए इसका, तब ये वाला मेथड कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर अगर अलग हो गया तो उसको कैसे करेंगे, अब उसको सोल्व करते हैं। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे अब अपना से इसको सोल्व करके लिख भी सकते हो ऐसे। यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 2/5। यहाँ 7/15 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये भी 8/15, ये भी नहीं होगा डिवाइड। फिर उसके बाद यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। ये चारों रेशनल नंबर इस तरीके से लास्ट में लिख दोगे तो हो जाएगा क्रॉस करके। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो इसको डिवाइड कर देते, अब सॉरी इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग सोल्व कर लिए। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है 3/2 एंड 2/3 दिया है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, 4 रेशनल नंबर ही निकाल करके दिखाना है। 4 रेशनल नंबर ही हमें क्या करके दिखाना है, निकाल करके दिखाना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ 3/2 एंड 2/3 है। इसका तो डिनोमिनेटर का वैल्यू तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करेंगे। यानी कि अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा सेम आएगा। मान लो ये तो इजी नंबर्स है, तो ये तो बता सकते हो कि हाँ एक तरफ 3 से कर दीजिए, दूसरी तरफ 2 से कर दीजिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर बड़ा नंबर आ गया तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो वहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3 करेंगे तो 6। हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है, इसका भी और इसका भी। डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 6 लाना है। तो जब 6 लाना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा 6 आया है एलसीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो कितना आ जाएगा 9/6 पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या है एंड, दूसरा हमारा 2/3 है, तो 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू 6 आना चाहिए। तो बोलोगे 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 4/6। तो अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम आया है, 6 और 6 आया है। तो अब इसके बीच के जितने भी रेशनल नंबर है वो लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो देयर आर रेशनल नंबर। 4 बोला था तो 4 को लिख दो डायरेक्ट। यहाँ पे कितना है 9/6 है, तो 9 के बाद क्या हो सकता है 8/6 हो सकता है, 7/6 हो सकता है, फिर उसके बाद 6/6 हो सकता है, या इधर से ही आ जाओ 4 के बाद 5 आता है तो 5/6 लिख दो। ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इधर से लिखना चले स्टार्ट करें। तो हम इधर से ही कर देते हैं 8/6, 7/6, फिर इसके बाद 5/6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 6/6 ना होता है, यहाँ पे 6/6 एंड यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 4/6 आ जाएगा, इसके बाद तो 4/6 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस करने वाला है, उसको कर देता है 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तो नहीं है कुछ, तो नहीं है तो यहाँ पे लिख दो सिंस में, अगर तुम इसको चाहते हो तो सिंस में लिख दो और इसको देयरफॉर में लिख दो 4/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था वैल्यू 1 रहता है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दो। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, तो 5/6 है तो 5/6 लिख दो। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट यहाँ के तो हमारा आ गया है डायरेक्ट करने से 4। अगर बोल देता है यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पे तो 4 से ज़्यादा निकल ही नहीं रहा है, और बोल देता है क्वेश्चन में 5 निकाल करके दिखाओ, तो हम क्या करते फिर से मल्टीप्लाई करते। क्या इसका जो वैल्यू आया था यहाँ पे 4/6 एंड यहाँ पे हमारा कितना आया है 9/6, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करते 5 से, तब जा करके उसको लिखते। तो जब अगर 5 से करते, अगर मान लो हमें इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 5 दे दिया, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9/6 में कितना से 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 45/30 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमारा कितना है 4/6 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 × 5 करते हैं और यहाँ पे 6 × 5 करते हैं, तो यहाँ पे 20/30 आता है। अब यहाँ 30 और यानी कि 45/30 एंड 20
बाई 30 के बीच के जितने रेशनल नंबर है उसमें से किसी को भी लिख दो। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला लिख देना, 5 बोला है तो 5, 10 बोला है 10 लिख दो, चूंकि इसमें तो बहुत सारा निकलने वाला है, लगभग 14 रेशनल नंबर निकल जाएगा इसमें। तो इस तरीके से बनते हैं हमारा 2 नंबर के बीच में हम लोग इसी तरीके से रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या समझ में आया? बढ़े आगे हम लोग, बढ़े, चलो तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। यहाँ पे क्या करना है? रियल नंबर को देखना है कि नहीं। तो चलो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं ना। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर स्टेप। तो क्या है हमारा? तो 5 नंबर ना है, 5 नंबर स्टेप में क्या है हमारा? ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम लिख दिए पहले से ही। क्वेश्चन क्या दे सकता है यहाँ पे? ऐड करने के लिए दे सकता है। दूसरा क्या दे सकता है? तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे सकता है। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड इसी में कर लेंगे हम लोग, समझा देंगे यहीं पे। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी कुछ रख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में 2 टाइप्स का क्वेश्चन होगा, तो इसलिए हम क्या किए? 1 और 2 क्वेश्चन लिख दिए। और भी हो सकता है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी और देख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या है? तो ये हमारा डिवीजन वाला है। इसको डिवीजन यानी कि डिवाइड कैसे कर सकता है ये देख लेंगे हम लोग। तो चलो 1 बाई 1 करके हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सोल्व किया जाता है तो इसी में हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें? यहाँ पे प्लस करने के लिए दिया है, यानी कि ऐड करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे कितना है हमारा? यहाँ पे 3√2 है, तो यहाँ पे 3√2 प्लस 6√3 है, तो 6√3। इसके बाद क्या है? यहाँ पे हमारा प्लस में है, प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। इसको क्या करेंगे? अगर चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख दो, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट में लिख देते हैं। चूँकि आप में से कई स्टूडेंट हैं जो ये वाला समझ में नहीं आता है मैथ, तो हम क्या किया? यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया ताकि उनको समझ में आए, वो भी क्या करेंगे? ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है हमारा? ये जो है नेक्स्ट, ये जिस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे लिख देता है, यानी कि 3√2 है तो 3√2 प्लस 6√3 है, तो 6√3। यहाँ पे प्लस √2 है और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है? प्लस है, ब्रैकेट है, √2 है, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या होता है? माइनस है, तो प्लस 1 मिनट, यहाँ पे क्या है? प्लस है, और दूसरा यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या हो सकता है? तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? प्लस कितना है? √2 है, तो यहाँ पे √2। दूसरा यहाँ पे क्या है? प्लस है, और यहाँ पर क्या है हमारा? तो ये माइनस है। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? 3√3। अब चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? तो यहाँ पे रूट का वैल्यू देखो, √2 है और कहीं पे है, तो √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पे है। तो इसको प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी क्या होता है? 1 होता ही है। तो 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाता है? 4। और रूट का वैल्यू कुछ नहीं करना है हमें, डायरेक्ट √2 ही लिख देना है, डायरेक्ट √2 लिख देना है। हो गया। यहाँ पे हमारा √2 दिया है, कोई एक नंबर नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 था तो √2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा? 6√3, और यहाँ पे क्या हमारा? 3√2 है, 3√2 है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होता है। ग्रेटर नंबर में प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। 6 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, और रूट वाला 3 है, तो ये रूट में ही रहने देते हैं। ये कुछ इस तरीके से सोल्व होता है, ये कुछ इस तरीके से सोल्व होता है। हो गया। बढ़े आगे। अब आते हैं मल्टीप्लाई में। सब्ट्रैक्शन सेम इसी तरीके से कर देना है। यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस और ये प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, ये क्या हमारा? तो ये भी तो हमारा माइनस है। तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस दे देंगे। अब इसके बाद सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ √2 है, यहाँ 3√2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दे देना, तो 2√2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा अब ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख देना। हो गया। प्लस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, माइनस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। प्लस तो दिखाई दिया था, समझ में आ रहा है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 2√3 × 3√3। अगर हम 2 × 3 करें तो कितना होता है? 6। और यहाँ पे √3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यहाँ पे रुक जाइए, ये हम गलती कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं देना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और रूट में है हमारा है, तो ये 3 और ये 3 को हम डबल 3 कर सकता है।
डबल 3 कर सकता है। फिर से समझो, यहाँ 2 था और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी हमारा रूट में 3 का वैल्यू है, तो रूट वाला का सेम वैल्यू मिल गया। सेम वैल्यू मिल गया तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई में उसको लिखते हैं हम लोग, बट प्लस और माइनस में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो रूट 2 था तो हम तो रूट 2 ही लिखा है। 4 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि प्लस में नहीं होता है वो, पर मल्टीप्लाई में यूज होने लगता है। 3 और 3 करेंगे तो डबल 3 हो गया। अब डबल 3 हो जाता है रूट का वैल्यू, तो 1 3 क्या हो जाता है, एग्जिट कर जाता है। तो यहाँ पे 6 इंटू ये डबल 3 के बदले एक 3 ब्रैकेट के बाहर, यानी कि स्क्वायर रूट बाहर लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 18 हो जाएगा। क्या दिख रहा है, एक बार देख लेता है दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलो दिख रहा है, एकदम थोड़ा सा किनारे पे आ गया है, दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा 2√3 एंड 3√5 है। सेम इसी तरीके से करेंगे इसको, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होता है, पहले क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, 2√3 इंटू 3√5। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 6। फिर यहाँ पे 3 रूट के अंदर क्या है 3 और रूट के अंदर कितना है 5, तो 3 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है 15, तो यहाँ पे 15 लिख दो, हो गया हमारा आंसर। कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6√15। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन बनाना, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दे दिया है, डिवाइड करने के लिए दिया है, यानी कि इसको जब सोल्व करना स्टार्ट करें हम लोग तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6√6 है तो यहाँ पे 6√6 हो गया। यहाँ पे कितना है हमारा, तो यहाँ पे है हमारा कितना, तो 2√3 है। तो अगर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो 2 1 जा 2 2 3 जा कितना होता है 6। रूट के अंदर देखो यहाँ 3 और यहाँ पे 6 है, तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे 3 है तो ये 3 लिख दो। और रूट के अंदर डिवाइड करने के बाद 2 बचा है, चूँकि 6 था पहले तो 3 से डिवाइड किया तो 2 बचा है, तो यहाँ पे √2 लिख दो। डिनोमिनेटर में तो हमारा 1 का वैल्यू होता है, तो ये तो 1 नहीं लिखा जाता है, यानी कि 3√2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, 3 टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स को देख लेते हैं हम लोग। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स को देख लेते हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, हम पेज नंबर बता देता है कितने नंबर पेज में नंबर में आना है। तो पेज नंबर आपका हो जाएगा पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में देखिए 3 टर्म्स दिया है, विच आर ट्रू, उसके नीचे में बोल्ड में दिया है, ब्लैक कलर में जो वर्ड है उसके नीचे में देखिए क्या दिया है, विच आर ट्रू के नीचे में 3 टर्म्स दिया है। ये तीनों टर्म्स को देख लीजिए। इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आते हैं वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या 3 टर्म्स को, तो 3 टर्म्स को हम क्या किया यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, तो फर्स्ट नंबर में रीड कर लेते हैं क्वेश्चन का, यानी कि टर्म्स में नंबर 1 में है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी कि जब भी हम लोग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा हमारा इरेशनल ही आएगा। इरेशनल नंबर प्लस हम रेशनल नंबर करते हैं तो क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर अगर हम लोग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल करेंगे वो भी हमारा क्या आएगा, तो वो भी हमारा इरेशनल ही आएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारा, तो अब माइनस में आते हैं, तो अगर हम लोग इरेशनल माइनस रेशनल नंबर करते हैं फिर भी हमारा क्या आएगा, तो ये भी हमारा इरेशनल आएगा। फिर रेशनल नंबर माइनस इरेशनल करेंगे फिर भी हमारा क्या आएगा, तो इरेशनल ही आएगा, इरेशनल ही आएगा। चलो करके दिखाता है कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो कैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2√3 प्लस √3 करेंगे, प्लस √3 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2√3 प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारा क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि 2 + 1 करेंगे तो 3√3। ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है कि नहीं है, इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम तो बोला है क्या, हम क्या बोला है कि हम तो बोला है कि यहाँ पे हम इरेशनल नंबर करेंगे, बट हम क्या बोला है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर करेंगे, पर हम दोनों में इरेशनल नंबर ही डाल दिया है। तो इसको करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो 3√2 प्लस करेंगे किसी नंबर्स को, तो ये हमारा 3√2 रूट लग गया, तो ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमारा यहाँ पे इसमें रूट नहीं है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे जब भी प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको रेशनलाइज यानी कि इसको अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 + √3 2, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा हमें जब प्लस करेंगे। कैसे,
तो यहाँ पे ये हमारा प्लस और प्लस प्लस ही होता है, यानी कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे 3√2 और +2 लिख सकता था। इसी को रीअरेंज करके यहाँ पे 2 + 3√2 लिख दिया है। माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा दो, हो गया। या तो पहले करो या लास्ट में करो। तो यानी कि हमें समझ में आया कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो हमारा आंसर में क्या आता है, इरेशनल ही आता है। या इरेशनल नंबर प्लस करते हैं रेशनल नंबर, फिर भी हमारा इरेशनल ही आएगा। या माइनस करते हैं दोनों को, पहले इरेशनल रखेंगे, रेशनल रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर भी हमारा इरेशनल। या पहले रेशनल नंबर माइनस करेंगे इरेशनल नंबर, फिर भी हमारा इरेशनल आएगा। तो ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे रख करके दिखा दिया। ये टर्म्स नंबर फर्स्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट का क्या कहना है, द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या दिया, विथ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल यहाँ पे शायद लग रहा है गलती लिख दिया है क्या, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यहाँ पे आई इज छोड़ दिया है, यहीं पे इज लिख देता है, इज इरेशनल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कहना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट कोशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो, जिसमें हमारा जीरो का वैल्यू नहीं होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 कितना, तो 2 रेशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर, तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। कैसे, चलो सोल्व करके दिखाता है। यानी कि हम इरेशनल नंबर इंटू रेशनल करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इरेशनल ही आएगा। या रेशनल नंबर इंटू हम इरेशनल करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। इस क्वेश्चन का कहना है। चलो दिखा देता है। यहाँ पे नॉन जीरो बोला है, जीरो नहीं रखना है हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 हमारा क्या होता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है, इंटू √3 या √2 क्या होता है हमारा, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वो √2 क्या होता है, तो √2 जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, और ये 2 हमारा रेशनल नंबर, रेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे 1 होता है तो 2 × 1 करते हैं तो 2√2 ही आता है हमारा, 2√2 आता है, तो 2√2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। या पहले इसको ही लिख लो, 2√2 × 2 करो, फिर भी हमारा कितना आ जाएगा, या यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, आपका मर्जी, जो रखना है वो रख लो। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 2√2 × 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 3√2 होगा। या अगर यहाँ पे हमारा 2 रहता तो 3 × 2 = 6, तो 6√2 हो जाता। कुछ इस तरीके से सोल्व करते हैं हम लोग। तो ये हमारा सेकेंड नंबर टर्म्स था। अब आते हैं थर्ड नंबर टर्म्स में। इफ़ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। यानी कि 2 इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, या तो रेशनल आएगा या तो हमारा इरेशनल आएगा। दूसरा क्या आ सकता है, इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो यहाँ पे रेशनल भी आ सकता है और यहाँ पे इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फिर इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे हम अब माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में आते हैं, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे तो हमारा इरेशनल भी आएगा, रेशनल भी आएगा। फिर इसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो हमारा क्या आ सकता है, तो यहाँ पे इरेशनल और रेशनल दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब बोलोगे एग्जाम्पल करके दिखाइए, चलो करके दिखा देता है। क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके देख लो। 2√2 क्या होता है, 2√2 क्या होता है, तो एक रेशनल नंबर होता है, 2√2 एक रेशनल नंबर होता है। प्लस में कर लो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे तो हमारा 1 होता है, यानी कि 3√2 आ गया, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर आया। 2 इरेशनल नंबर को प्लस किया तो 2 इरेशनल नंबर को किया प्लस तो क्या है, हमारा इरेशनल ही आया। चलो एक और करके दिखा देता है, सेम इसी क्वेश्चन को पलट दो। हमारा रेशनल लाना है, आपकी बार इरेशनल तो ला दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2√2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, -√2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो √2 से √2 माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा सोल्व। आ गया समझ में। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में कर लेना। डिवाइड वाला तो हम बताया भी था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा और एनर्जी ला लो, अब थोड़ा एनर्जी और ला लो। 2-3 टॉपिक और है, 2-3 टॉपिक और है। सम आइडेंटिटीज को देख लेते हैं।
तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सम आइडेंटिटीज पे। तो चलो सम आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूले है, वहाँ पे हम क्या किया, लिख दिया है। यहाँ पे क्या किया, हम लिख दिए। जैसे यहाँ पे क्या है, रूट ए बी रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना रूट ए और रूट बी के फॉर्म में। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, रूट 2 इंटू 3 है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, रूट 3 इंटू रूट 2 या रूट 2 इंटू रूट 3 कर दो, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 कर दो, इस फॉर्म में लिख सकता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, तो मान लेता है यहाँ पे हमें कुछ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रूट ए बाई बी रहेगा, तो रूट ए बाई रूट बी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 2/3 दिया है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2/√3। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस बी, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी। फिर यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट में क्या दिया है, रूट ए माइनस रूट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को दिखाए नंबर्स में रख करके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रूट 2 है प्लस रूट 3 है, फिर यहाँ पे रूट 2 माइनस रूट 3 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3 इक्वल्स टू करेंगे तो -1 आएगा। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 को स्क्वायर करके यहाँ पे 2 लिख देते हैं, रूट 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाता है, और जब माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी होता है, तो ए स्क्वायर बी लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं ए प्लस, यानी कि रूट बोलता है 2 प्लस रूट 3 लिख देता है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा, तो 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 है एक जगह पे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। तो पहले हम 2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस है तो प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस बी है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिख देंगे, सॉरी बी लिख दिया, बी का वैल्यू ना लिखना चाहिए था हमें, बी का वैल्यू कितना है, रूट 3 है, तो यहाँ पे रूट 3 का क्या हो जाएगा हमारा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी कि अब माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, यहाँ पे लिख देता है हम, यहाँ पे चूंकि वो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं हम, दिख रहा होगा तो ठीक है, हाँ चलो दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसको इरेज कर देता है, ये जो नीचे में लाइन लिखा है हम 4 माइनस 1, हमारा 4 माइनस 3 किया तो 1 आया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रूट ए प्लस रूट बी रहेगा एंड रूट सी प्लस रूट डी रहेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको रूट ए इंटू सी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसी को इस डी के साथ कर सकता है, तो यानी कि रूट ए इंटू सी किया तो ए सी, रूट ए इंटू डी किया तो यहाँ पे रूट ए डी। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब इसको इरेज कर देता है और यहाँ पे लिखता है, ये हमारा स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट सी करेंगे तो रूट बी सी हो जाएगा, तो रूट बी सी। फिर यहाँ पे ये रूट बी है और ये रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डी के साथ करेंगे तो रूट बी डी। फिर से समझो, ए को अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा रूट में, फिर यहाँ पे हम रूट में ए इंटू और रूट डी को करेंगे तो रूट ए डी हो जाएगा, ये हमारा हो गया। प्लस है तो प्लस है इसमें, तो सब तो प्लस ही होगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, रूट बी इंटू रूट सी करेंगे तो रूट बी सी हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। फिर यहाँ पे प्लस, ये प्लस ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट बी, ये रूट बी और ये रूट डी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट बी डी हो जाएगा। अब कुछ नंबर्स को रख करके दिखा देते हैं, चलो 2 3 4 5 को ही रख लेता है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सो यहाँ पे वैल्यू को एक एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे में ले लेते हैं उसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल नंबर को लेना है सिर्फ हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 4 तो हमारा स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 प्लस रूट 6, 7 को ही ले लेता है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 रूट 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये रूट 2 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी यहाँ पे देखो रूट 2 इसके साथ आता है, इसके साथ नहीं करेंगे हम, इसके साथ कर लेते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 इंटू 7 बोलोगे, यही ना होगा। अब इसको करते हैं इसके साथ, फिर इसी नंबर्स को करेंगे इसके साथ,
तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। √3 इंटू 7 करेंगे तो √3 इंटू 7 ही होगा। फिर सॉरी पहले 7 ही कर दिया क्या, पहले इसके साथ करना था ना 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। फिर √3 इंटू √7 करेंगे तो कितना होगा, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे √3 इंटू 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं √10 प्लस √2 7 जा 14 प्लस √3 5 जा 15 प्लस 3 7 जा 21। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कितना 4 नंबर का। अभी आते 5 नंबर का था ये। अभी आते हैं 6 नंबर पे, एक और है लास्ट 6 नंबर। 6 नंबर है एक और लास्ट यहाँ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये 2 पॉइंट को पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, तो √a प्लस √b, यहाँ √c ये तो कर लिया, यहाँ पे हम मिटा ही दिया, इस नंबर्स को भी मिटा दिया। तो एक काम कीजिए, पेज नंबर पलटिए आप लोग 43 पेज नंबर में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, तो √a प्लस b का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला का 2ab हमारा जो है ये रूट में रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। चलो वैल्यू रख करके दिखाते हैं। यहाँ पे √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा a है, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, रूट हट जाएगा हमारा, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 2 प्लस, यहाँ पे 2 है तो ये फार्मूला का 2 है, ab यानी कि 2 इंटू 3 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे b यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये जो √3 में दिख रहा है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रूट से बाहर आ जाए तो रूट क्यों दे रहा है हम, √3 यहाँ पे 2 प्लस 2 2 3 या 6 यानी कि √6 प्लस 3, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ जो था हमारा क्या था आइडेंटिटीज था, इसको हम सोल्व कर लिए हैं। कुछ इसी तरीके से हम लोग जो है सोल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड 3.5 ज्योमेट्रिकली। एक काम कीजिए, फिर से आप क्या कीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए, फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। कंपास ले लीजिए। नाउ हम लोग आ गए अब कॉपी पे, तो कॉपी पे क्या है क्वेश्चन हमारा, तो रिप्रेजेंट √3.5 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, √3.5 को नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, तो √3.5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग वही जो पिछला बार टूल यूज़ किए थे √2 को प्रूफ करने के लिए, वही सब टूल चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कितना दिया है 3.5 दिया है, तो हम क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर लाइन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 3.5 हमारा यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1 के पास चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसका कुछ नाम दे देते हैं, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, तो इसका जो नाम है यहाँ पे हम रख देते हैं b, और इसका नाम a रख दिया, और इसका नाम क्या रख देता है यहाँ पे b रख देता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से ये b से हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देते हैं। आप 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कीजिए, आपका मर्जी, जितना चाहते हैं आप उतना कर दीजिए, हम भी उतना ही कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। और मार्क कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे, तो मार्क कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो 4 सेंटीमीटर है ये इस पॉइंट पे रखना है, और 1 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है यहाँ पे मार्क कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए। यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये 1 है, ये हमारा 2 है, और ये कितना 3 है, और ये 4 है, कुछ इस तरीके से हम लोग मार्क कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये जो हमारा ये जो 1 सेंटीमीटर का लाइन दिख रहा है आपको, इसको नाम दे देते हैं हम लोग c। इसका नाम क्या देते हैं, तो इसका नाम दे देता है हम लोग c, जो 1 सेंटीमीटर का है। तो अब कितना हो गया, यहाँ पे हमारा कितना था 3.5 था, ये 3.5 और यहाँ से 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा इसका। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो हमें इसके बाद अब क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना होगा इसका। कहाँ से, तो ए से सी का बीच में हमें जो मिड पॉइंट निकालना होगा। तो मिड पॉइंट निकालने से के लिए क्या करेंगे हम, तो हाफ से ज़्यादा ले लेंगे। हाफ यानी कि हाफ से क्या करना है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हमें क्या करना है, तो ये कंपास का जो ये डिस्टेंस है इसको थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो क्या करते हैं हम 1 के पास यानी कि सी के पास रखेंगे, और ऊपर में एक आर्क खींचेंगे हम कुछ इस तरीके से, और फिर एक नीचे में भी हम क्या करेंगे आर्क इस तरीके से बना देंगे। हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो हम ए के पास रखते हैं, फिर ए के पास थोड़ा अच्छे से रखिएगा। हो गया। और रखने के बाद क्या करना है हमें, तो कुछ इस तरीके से हमें आर्क बना देना है।
हो गया। और फिर एक नीचे भी हमें क्या करना है, आर्क बना देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारा ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को क्या करेंगे, हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से मिला देते हैं, हम डॉट डॉट से मिला देंगे हम इसको। तो ये डॉट डॉट से हम मिला दिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रोटेक्टर लेंगे, सॉरी फिर से हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। अब कंपास के हेल्प से क्या करेंगे हम, तो कंपास के हेल्प से हम यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट निकला है उसको क्या करेंगे, ए के ऊपर में रखेंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग को दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखा देता है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। कुछ इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद आपके पास तो प्रोटेक्टर होगा, तो प्रोटेक्टर को क्या करना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। प्रोटेक्टर के हेल्प से क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम मिला देंगे। पिछला बार जैसे बनाया था 90 डिग्री का एंगल, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का लाइन जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और ये लाइन हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मिलाएंगे कि ये लाइन हमारा इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कंपास से 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए, सॉरी आप नहीं चाहते प्रोटेक्टर से बनाने के लिए, तो आप कंपास के हेल्प से भी बना सकते हैं। कंपास के हेल्प से कैसे बनेगा वो बता देता है हम आपको। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे रखेंगे और सी को मैच करेंगे। बी से क्या करेंगे, हम सी को मैच करेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक और सेमी सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, हमारा बन जाएगा सेमी सर्कल। ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, हम दो आर्क इस तरीके से खींचेंगे, 1 एंड ये 2 हो गया। एक ऊपर डालेंगे आर्क और एक फिर इस पॉइंट से रख करके कुछ एक इस पे डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम लोग तो ये प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पे एक खींचा था ये लाइन, तो इससे भी आप डायरेक्ट मैच कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ पे खींच के। और नहीं तो डायरेक्ट आप जैसे हम अभी आर्क्स यानी कि हम अभी कंपास के हेल्प से जो 90 डिग्री ये वाला बनाया है, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। बट ज़्यादा हेल्प होगा आपके लिए प्रोटेक्टर से, क्योंकि प्रोटेक्टर पे आप कीजिएगा तो आपका एक्यूरेट बन जाएगा। नहीं तो आप जब कंपास को यूज़ कीजिएगा तो इधर उधर होगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल को कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, हो गया। कुछ इस तरीके से हमारा 90 डिग्री हो गया। इसका नाम ए बी सी और यहाँ पे क्या नाम दे देता है, तो इसका नाम डी दे देता है। इसका नाम क्या हो गया, हमारा डी हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, तो फिर से हमें क्या करना है, कंपास लेना है फिर से। और कंपास को कहाँ पे रखना है, तो बी पॉइंट पे रखना है और फिर डी को मैच करना है कुछ इस तरीके से। डी को मैच कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसको फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ये ड्रॉ हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये नंबर लाइन पे, यही आपका क्या होगा, तो यही जो है आपका √3.5 होगा। यही क्या होगा हमारा, तो √3.5। यही हमें क्या करना था, लोकेट करना था, जो कि हम लोग लोकेट कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर से बोर्ड पे वापस चलते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स को, यानी कि हमारा क्या था यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक। ये तो हम लोग कर लिया। फाइंड द √3.5 ज्योमेट्री कैसे सोल्व किया था हम लोग को, आ गया आंसर। इसी तरीके से 5.3 को या 9.3 को जितना देगा उतना कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था फॉर रियल नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम क्या किया, लिख दिया है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट वाला है क्या दिया, a का पावर m इंटू, ये जो पॉइंट दिख रहा है डेसिमल के जैसे, ये इंटू बोला जाता है। a का पावर n है इक्वल टू क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस n हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे कि 2 का पावर 3 दिया है, प्लस यहाँ पे क्या दिया है 4, सॉरी अलग एग्जाम्पल ले लिया हम। हाँ चलो ये भी हो जाता है हमारा, 2 का पावर हमारा यहाँ पे 3 हो गया, इंटू यहाँ पे 2 का पावर 4 दिया। तो यहाँ पे क्या करता है हम लोग, तो अब हमारा यहाँ पे जो पावर है क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी कि ये तो हमारा 2 ही रहता और पावर क्या हो जाता है 3 + 4, यानी कि हमारा 2 का पावर 7 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करता 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 64 64 2 जा कितना होता है 128 और 128 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 256। ये हमारा आंसर हो जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट आते हैं क्या है हमारा, तो यहाँ पे है a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या हमारा a का पावर m ब्रैकेट
पावर n दिया है, यानी कि यहाँ पे हम वैल्यू लेट कर लेते हैं। 2 का पावर यहाँ पे 3 दिया है, फिर यहाँ पे क्या दे दिया, 2 दिया है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करता है तो कितना हो जाता है हमारा, 2 का पावर 3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 3 जा 6, यानी कि हमारा यहाँ पे अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 6 टाइम करना पड़ता, और जब मल्टीप्लाई करते तो कितना आता हमारा, तो 128 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, और 64 इंटू 2 करेंगे तो 128। इस तरीके से हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा a का पावर m डिवाइड a का पावर n। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a का पावर n और डिवाइड a का पावर n रहेगा तो a का पावर m माइनस n। अगर मल्टीप्लाई दिया है तो ये पावर प्लस हो जाता है, और डिवाइड दिया है तो पावर ये माइनस होता है। ये याद रख लेना सिर्फ। यहाँ पे एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर मान लेता है, 2 का पावर कितना मान लेता है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस 2 का पावर यहाँ पे कितना मान लेता है, 2 मान लेता है। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 2, सॉरी हम माइनस कर दिया क्या, ये डिवाइड ना था, डिवाइड। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 का पावर 1 हो जाता है, तो वो पावर 1 नहीं लिखा जाता है, पावर 1 नहीं लिखा जाता है, यानी कि डायरेक्ट हमारा आंसर 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है हमारा, a का पावर m इंटू a का पावर m, यानी कि यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि 2 का पावर जो है 3 दिया है। फिर हमारा यहाँ पे क्या दे दिया है, 3 का पावर भी हमारा 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6 होता है, और पावर हमारा कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। पावर हमारा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। और फिर इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लेंगे, 6 6 जा 36, और फिर उसके बाद बात करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, तो 6 6 जा 36, और 6 3 जा 18 और 6, यानी कि 6 3 जा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 21। 216 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाता है 216 ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये हमारा एक्सपोनेंट था। क्या था हमारा, ये एक्सपोनेंट था, जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समाप्त हो गया हमारा। अब आते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा देर हो गया है, लगभग 1.5 घंटा हो ही गया होगा। उम्मीद करके आए थे हम कि 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट चलेगा, पर देखिए अब कितना हो रहा है। अब यहाँ पे कितना है, तो हमें बोला है रेशनलाइज। क्या बोला है, रेशनलाइज करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 + 2√2 दिया, या सीधा हम कर देते हैं यहाँ पे 3 + √2 दिया है, √3 ही दे दिया या 2 ही दिया, चलो कोई भी क्वेश्चन रख लो, उससे हमने फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 और यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 है, या इसी को पलट दो, √3 डिवाइड 3 + √2 दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का हमें वैल्यू को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो जब भी रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है वो प्लस में अगर रहे तो उसको माइनस में करते हैं, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में करता है। हम ये दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, तो √3 हम नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे √3 से मल्टीप्लाई। अब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाता है, यानी कि प्लस √6 हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारा ये डबल 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू 3 होगा, तो ये ब्रैकेट से निकल जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 + √6/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया तो हम माइनस करते हैं, अगर माइनस दिया रहता है तो प्लस करते हैं। तो यानी कि अब हम इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो रेशनलाइज करते समय जहाँ प्लस दिया वहाँ माइनस, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 के साथ, √2 के साथ। फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से करेंगे 3 - √2 के साथ। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखें तो ये √2 के साथ अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, a + b और a - b के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि a² - b² हो जाएगा। ये a + b
और ये a माइनस बी, या अगर फार्मूला दिखाए हम इस बुक वाला जो फार्मूला था, ये जो बुक वाला फार्मूला था इसको अगर दिखाए तो पेज नंबर 43 में हम लोग क्या देखा था, तो पेज नंबर 43 में देखा था a माइनस ए प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी देखा था। तो वहाँ पे क्या हो गया था हमारा, तो a स्क्वायर हो गया था, यानी कि a स्क्वायर और माइनस क्या हो गया था, b हो गया था। तो यहाँ पे b हो जाएगा, यानी कि रूट बी होता क्या था हमारा, रूट बी था। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 का, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर से समझो, चूँकि फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, लास्ट टाइम है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आ जाता है लास्ट में, चूँकि एनर्जी नहीं रहता है बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो हम फार्मूला बताया था कि अगर a प्लस बी हो और फिर यहाँ पे क्या हो, ये थोड़ा नहीं चल रहा है मार्कर, हम फार्मूला क्या बताया था, तो a प्लस बी हो ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे a माइनस रूट बी हो, तो यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस रूट बी हो जाता है, या b होता है, तो ये सिर्फ b होता है। फार्मूला बताया था अभी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, एंड माइनस यहाँ पे b के जगह पे क्या है, रूट b है, तो ये b से बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2। अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 है, तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस रूट 6, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को इसी के साथ हम लोग क्या कर लिए, समाप्त कर चुके हैं। इसी के साथ जो है क्या किया, हम लोग टॉपिक को समाप्त कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज कीजिए, फिर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो है जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और हाँ, बता दें कि हम लोग इस साल जो है पूरे मैथ को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पूरे एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हम सोल्व करके पूरे बुक को समाप्त करेंगे। तो हम लोग न्यू बुक से पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।